जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि भारत में। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कई अलग अलग तरह के काम करने पड़ते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। पर क्या हमारे पास इतना वक्त होता है कि हम हर तरह से सोच विचार कर काम को करने के लिए कोई डिसीजन ले सके? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम हर काम के लिए एक बहुत सारा समय लेके बहुत सारा एनालिसिस करके कोई डिसीजन ले सकें। हम जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन ले लेते हैं और उसके बाद अगर हमारा डिसीजन सही निकला तो काम अच्छा होता है, अगर हमारा डिसीजन गलत हो गया तो वो काम बुरा हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ पैरामीटर्स बताएंगे जिन पैरामीटर के बेसिस पे आप अपने डिसीजन की एनालिसिस करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आपके पास समय कम है, फिर भी इन पैरामीटर से आप राइट डिसीजन ले सकते हैं और यही पैरामीटर हैं जो आपको सही डिसीजन लेकर के काम को सही तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम पैरामीटर नंबर 1 की। तो वो है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिकॉज ऑफ योर डिसीजन। मतलब आप जो निर्णय ले रहे हैं उसमें क्या लाभ हो सकता है या क्या हानि हो सकती है, इसका एक राइट एनालिसिस करना। तो दोस्तों जब भी हम कोई काम करने जाएं तो उस काम से जुड़े हुए लाभ की या हानि की हमें एक सूची बनानी चाहिए, जिसमें हम उस कार्य से जुड़े लाभ या हानि का पूरा एनालिसिस करें कि इससे हमें किस लेवल तक कितने % तक बेनिफिट मिल सकता है, या अगर इस काम को हम इस तरीके से करते हैं तो कितने % तक हमें लॉस मिल सकता है। तो इससे हमें एक प्रॉपर डेटा मिल जाएगा कि हमें इस काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। आइए हम बात करते हैं दूसरे पैरामीटर के बारे में। तो वो है राइट प्लानिंग। तो दोस्तों सही प्लानिंग जो है वो किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। निर्णय लेने के बाद ज़रूरी है कि काम की जो प्लानिंग है उसका जो फ्लो है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। जब आपके काम की प्लानिंग सही होगी, उसका फ्लो करेक्ट होगा, तो वो काम अपने आप आपको सफलता देगा। अगर हम साफ साफ शब्दों में आपसे कहें तो प्लानिंग ही वो आधार है जिसके बल पे कोई भी काम सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ता है। आइए अब हम बात करते हैं तीसरे पैरामीटर के बारे में। तो तीसरा जो पैरामीटर है वो है डोंट मेक एनी डिसीजन इन प्रेशर। आप प्रेशर में कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि तीसरा जो नियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका इस काम में इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर आप किसी दूसरे की बातों में आकर के या किसी के प्रेशर में आके किसी काम को सेलेक्ट कर लेते हैं और आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बहुत लंबे समय तक उस काम में नहीं रुक पाएंगे, आपका मन उस काम में नहीं लगेगा और यही जो आपकी आदत होगी ये आपको कहीं ना कहीं असफलता की ओर ले जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका लिया हुआ कोई भी डिसीजन जो है वो प्रेशर में नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं चौथे पैरामीटर के बारे में। तो वो है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों किसी भी काम को करने के लिए हमें समय का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उस पर्टिकुलर काम में हमें कितना समय देना है या कितना समय नहीं देना है, या उस पर्टिकुलर काम के लिए हमें कितने समय प्लानिंग पे देना है, कितना समय एग्जीक्यूशन पे देना है, इन सब का एक सिंक बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो चौथा पैरामीटर है ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि टाइम का एक सही मैनेजमेंट करके हम सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं और ये टाइम मैनेजमेंट ही हमें राइट डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्प करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की 4 पैरामीटर्स के बारे में, जिनमें सबसे पैरामीटर था एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिकॉज ऑफ योर डिसीजन। दूसरा पैरामीटर था राइट प्लानिंग। तीसरा पैरामीटर था डोंट मेक एनी डिसीजन इन प्रेशर एंड चौथा पैरामीटर है टाइम मैनेजमेंट। तो इनको ध्यान में रख के आप भी किसी डिसीजन को सही बनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।